जय श्री राम। सभी को राम राम। जैसा कि मैंने अभी एक शॉर्ट्स भी डाला था कलश यात्रा के ऊपर, तो हमारे नज़दीक में श्री राम जी की कथा शुरू होने जा रही है, जो कि बहुत समय बाद, मतलब हमारे गांव में तो पहली ही बार मैं कहूँगी कि श्री राम जी की कथा होने जा रही है। भागवत कथा तो हम सभी सुनते हैं और होती भी है, लेकिन इस सावन में हम श्री राम जी की कथा सुनने जा रहे हैं, जो कि हमारे नज़दीक में अम्बोया गांव में होने जा रही है। तो उसका आज प्रथम दिवस है कलश यात्रा का, और वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। उन्होंने एक मंदिर बनाया है और वहीं पे श्री राम जी की कथा होने जा रही है। तो आज कलश यात्रा के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर श्री रामायण ग्रंथ जी का पूजन हो रहा है। वो हम समस्त ग्राम की तरफ से या पूरे इलाके की तरफ से ये हम कार्य कर रहे हैं। समस्त ग्राम स्तब्धम श्री रामायण पाठ श्रवण करणार्थे जल यात्रा विधान करणार्थे श्री गणपति आदि पंचलोकपाल पूजनम महामकरिष्यम जिज्जाग्रतोर्मदेवंत सुप्त सिद्ध दैवैद्य दोरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकांतन में मनाः शिव संकल्पमस्तु जोड़ करके प्रार्थना करनी है गणपति जी महाराज की। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिकाय नागाननाय श्रुतग्रविभूपाय कलिरूपाय ते नमः विश्वरूपरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं भोजगम्भीरं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् करुण्यभावेन प्रसीद परमेश्वरः। पूजन के बाद अब श्री राम जी की कलश यात्रा शुरू होने जा रही है। तो अभी कलश यात्रा के लिए आप देख रहे हैं सभी महिलाओं ने अपने सिर पर कलश रखा हुआ है और पूरे गांव का ये चक्कर लगाएंगी। यानी कि जो अम्बोया गांव है, बहुत बड़ा गांव है, वहीं पे श्री राम जी की कथा होने जा रही है। आज प्रथम दिवस है और सायंकाल में ये राम कथा वहाँ पे होगी। तो आप जरूर आए जो भी नज़दीक से हैं। और ये मंदिर है जो मैं कह रही हूँ कि नया मंदिर वहाँ पे बना है, तो वहाँ पे शिव जी का और माता का मंदिर बना हुआ है। तो कलश यात्रा शुरू हो गई है। जय श्री राम जी। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि हमारे यहाँ पे, हमारे इलाके में, हमारे एरिया में श्री राम जी की कथा होने जा रही है और हम अपने कानों से श्रवण कर सकेंगे श्री राम जी की कथा का। और लोग देखिए कितनी दूर दूर से आ रहे हैं। जो चल रहे हैं पहले वो अलग है, और वो दूसरी तरफ से जो अभी यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही पुण्य कर्म किए होते हैं, जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो हम सुन सकते हैं भगवान जी की कथा, वो भी श्री राम जी की कथा। तो हमें ज़रूर सुननी चाहिए श्री राम जी की कथा। अपने समय में से 1-2 घंटा तो निकालिए ही और श्री राम जी की कथा को अवश्य सुनिए। आज कलश यात्रा है। कलश यात्रा में अब लोगों की भीड़ जमा हो गई है और सब बस चल पड़े हैं अब कलश यात्रा के लिए। और साथ में जो जिन्होंने राम कथा का आयोजन करवाया है उनके बारे में कहूँ तो उन्होंने 14 वर्ष हो गए हैं, वो स्वयं राम कथा करते आ रहे हैं। उनकी खुद का संकल्प था कि हमें राम कथा करनी है, तो 14 वर्ष से वो स्वयं राम कथा कर रहे थे अपने मंदिर में। और जब मंदिर पूर्ण हो गया है, बन गया है, तो अब उन्होंने मेरे पिताजी से, मेरे पापा जी से कथा करवाने का आग्रह किया और पापा जी ने भी मना नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अवश्य करूँगा। और ये मास पारायण की कथा है, आप समझ सकते हैं, पूरे महीने भर ये चलेगी राम कथा। तो हर दिन हम भगवान जी का नाम ले सकते हैं श्री राम कथा के जरिए। तो अभी सभी जो यात्रा में, कलश यात्रा में गए थे, वो वापस आ गए हैं और वापस मंदिर की ओर आ रहे हैं। ये मंदिर में आने का रास्ता है। तो इतनी भीड़, मतलब आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चे भी, यंग जनरेशन भी भगवान का नाम लेने के लिए तैयार है। तो हमें ज़रूर राम जी की कथा सुननी चाहिए और इसी हर्षोल्लास के साथ सुननी चाहिए। तो अभी एक और मंदिर पे भी गए हैं, जो कि अम्बोया का प्रसिद्ध माँ अंबिका का मंदिर है, जय माता दी। तो माता अंबिका जी, जिनके नाम पर इनका यहाँ गांव का नाम अम्बोया पड़ा है, तो ये अंबिका माता जी का मंदिर है। वहाँ भी गए, दर्शन किए और वहाँ पर भी पूजा अर्चना की है, माता से आशीर्वाद लिया है। कलश को फिर से वहीं पे पूजन करने के बाद पंडित जी ने कलश को दोबारा से पुनः उनके पास दिया। और मंदिर देखिए, मतलब बहुत सुंदर मंदिर है। माता अंबिका जी का मंदिर अम्बोया में है ये। यहाँ पे बहुत अच्छी चित्रकारी इन्होंने की हुई है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। तो जब भी आप कभी आए हमारी तरफ तो अंबिका माता का मंदिर अवश्य देखें। जैसे हमारे डांडा गांव में श्री डांडेश्वर महादेव का मंदिर है, वैसे वहाँ पे अंबिका माता का मंदिर बहुत सुंदर है।
और फिर जब जो भी श्रद्धालु यात्रा से वापस आए तो यहाँ पे प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा था, प्रसाद भी दी जा रही थी। और बहुत ही लंबी यात्रा थी आज की, जो कलश यात्रा थी। पूरे गांव में गए थे और पूरे गांव का चक्कर लगाया। और आप सभी को सादर आमंत्रण है, अवश्य आए, श्री राम जी की कथा को अवश्य सुने। जय श्री